तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, 9 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है ना, पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप भी 9 जनवरी के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के आपके इंग्लिश के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में इस प्रकार का आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, एंड आर कॉमन इंसेक्ट। तो देखो इस प्रकार का पूरा पैसेज प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, एन एंड गोज थ्रोट फॉलोइंग स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखो प्यारे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, जिसमें कि लिखा 4। ठीक है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो देखो ट्रू फॉल्स बताना, तो देखो आपका ये ट्रू आ जाएगा। तीसरे का अगर बात की करें ना, तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा डी नंबर का। और इसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, चौथे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। चौथे के बाद में देखो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, पांचवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आएगा। और पांचवें के बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो छठे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और छठे के बाद में देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आल ऑफ देश। और आठवें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो आठवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का, जो कि ये लिखा है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 9 जो आपको दे रखा है ना, 9 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। 9 के बाद में देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, 9 के बाद 10वें नंबर का, देखो 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ही आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर में पैसेज को समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे इस प्रकार से नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो। और अगर आप लोग इसको बनाना सीखना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे, पहला वीडियो आपका नोट मेकिंग वाला खुलकर ही आएगा। और उसमें प्यारे बच्चों इतना सरल तरीके से मेरे द्वारा नोट मेकिंग को सिखाया गया है कि अगर आप लोग 5वीं कक्षा में भी पढ़ते होंगे ना, तो भी आप लोग इसको बनाना सीख जाओगे। कोई भी आपको मेहनत नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप लोग इसको बनाकर आ सकते हो। ठीक है। तो देखो इस प्रकार से बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे आपको बनानी होती है। ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 3 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 के बाद में देखो 4 में 5 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो बाकी के जो क्वेश्चन यहाँ पर छूट गए हैं, मगर देखो जितना हो सकता है मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 में, देखो यहाँ पर आपको एक क्या बनाना था, एडवर्टाइजमेंट बनाना था। तो देखो क्लासीफाइड इस प्रकार से आपको कुछ बेचने के लिए, ठीक है, या किराए पर देने के लिए, टू लेट के लिए, सॉरी। ठीक है। तो टू लेट के लिए आप लोग इस प्रकार से विज्ञापन बना देना। एक पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया विज्ञापन, कि कैसे विज्ञापन को बनाना है टू लेट के लिए। ठीक है। ये पूरा का पूरा लिखा है। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा था प्रश्न नंबर 4, जो कि देख सकते हो इस प्रकार से पूछा गया था। देखो चौथे क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्यारे बच्चों, देख सकते हो आप लोग प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके भी आ जाओगे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 जो आपका पूछा गया परीक्षाओं में, प्रश्न नंबर 5, तो देखो 5 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 5 का पूरा उत्तर आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो ये प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा है, और उसके वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता दिया है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में आपको इस प्रकार से ग्रामर देखने को मिलेगी। ग्रामर में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, सूरज इज बॉय
हु हैज़ गॉन प्लेस, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको ए इन द लगाना है। तो देखो इसमें से अगर देखा जाए ना तो ए इन द में से क्या आएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका द आ जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसमें प्यारे बच्चों देखो आपका हाउ मच आ जाएगा। तीसरे में प्यारे बच्चों आपका देखा जाए ना तो देखो ही इज गुड एट इंग्लिश, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका 8 आ जाएगा। और चौथे में प्यारे बच्चों अगर देखा जाए ना, चौथे में प्यारे बच्चों देखो आपका स्पोकन आ जाएगा। और पांचवें में प्यारे बच्चों अगर देखा जाए ना तो पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, पांचवें में प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा होम, ठीक है। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, छठे में प्यारे बच्चों देखो आपका आ जाएगा देन, यहाँ पर आपको देन लिखकर आना होगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो बच्चों प्रश्न नंबर 7 के सभी उत्तर ये रहे, इनको आप लोग देख लें अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको भी समझ लेना। यहाँ तक कि ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से माई चाइल्ड दिस इज द लास्ट लेसन, तो देखो लास्ट लेसन वाला प्यारे बच्चों एस्टेक्ट आया है इस बार आपका, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कौन सा ऑर्डर प्यारे बच्चों बर्लिन से आया था, नॉट फ्रेंच टू बी टॉट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाता ए नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू प्रास, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता हिज बुक्स। और थंडर क्लेप का प्यार बच्चों आपका मीनिंग पूछा है, तो देखो ये आपका होता स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल। और अब अगला क्वेश्चन विच ऑफ दिस मूड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन, ये देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिपेंडिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना था। इसके बाद में देखो 9 का बी वाला भाग ये आपको दिया गया है। 9 के बी वाले भाग में देखो पहला क्वेश्चन पढ़े ना अपन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा लेट विंटर्स मून, इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बीच ऑफ देश वाज द रीजन मदर्स फेल फेज, तो देखो बच्चों मदर्स ओल्ड एज, मदर्स डिपेंडिंग एनर्जी, मदर्स इलनेस, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको लिखकर आना था। देख सकते हो बच्चों मदर्स ओल्ड एज इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाता है कमला दास, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा आप आगे आपके पेपर में अर्ली दिस ईयर, तो देखो इस ये वाला प्यार बच्चों आपको एक एस्टेक्ट देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो देखो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने थे, तो आप लोग देख लीजिएगा इनको यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है द अबव टेक्स्ट टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया है, तो देखो ये लिया गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन हु इज आई इन द एबव लाइन्स, तो देखो इसमें आई शब्द किसके लिए आया है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तिसानी दोषी। और अब अगला क्वेश्चन वाट वाज एकेडमिक स्लोन्स्की, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको कर लेना है ए वाटरक्राफ्ट, तो देखो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन वेयर वाज द नरेटर्स ट्रेवलिंग टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। बाकी का पेपर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ यहाँ से, तो आप लोग इनको देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। आप लोग देख लें सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर ये बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देखते चले बराबर। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर ये दे रखे हैं। 12 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनके उत्तर ये लिखे हैं। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी पढ़ लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, आप लोग देख लें इस प्रकार से। अब इसी के साथ में जो बाकी क्वेश्चन थे इनके उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।